सो मार्केट में आ गया है एक नया आईपीओ। अब यह आईपीओ आपको फंसाने आया है या फिर आपको माला माल करने आया है, यह आपको इस वीडियो में भी पता लग जाएगा। कंपनी का नाम है जेजी केमिकल। अब जेजी केमिकल करती क्या है, जिंक ऑक्साइड बनाती है, एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, बल्किंग एजेंट की तरह काम करता है, और भी यूजेस है, हम उसे समझेंगे। पर हमें मतलब है कि भैया अगर आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई करते हो तो क्या लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लिस्टिंग गेन का मतलब होता है कि अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में अप्लाई करते हो, तो जब वो आईपीओ लिस्ट होगा तो आपको कितना % मुनाफा दे सकता है, ये आप में से ज्यादातर लोग जानना चाहते हो और इसीलिए वीडियो पर आए हो। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं, इस कंपनी का इस वक्त आईपीओ अगर आप देख रहे हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है लगभग 60 रुपए का। अब ये जो 60 रुपए है ये नियरली 30% है, 30% है, जो अभी मैं आपको प्राइस बैंड बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। इसका मतलब क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में जब हम देखते हैं मार्केट में किसी भी आईपीओ की डिमांड 50% से ऊपर उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा होता है तो बहुत बढ़िया होता है। 30 बुरा नहीं है। आज पहले दिन, जिस दिन ये आईपीओ आज स्टार्ट हुआ है, इसकी बिडिंग शुरू हुई है, हम पहले दिन ही वीडियो बना रहे हैं, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम नियरली 30% का चल रहा है, विच इज नॉट बैड। बट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं ला रहा कि भाई ये आपका पैसा डबल कर देगा या बहुत माला माला हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस एक जस्टिफाइड है कि भाई एक डिसेंट आपको यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन पहले दिन जब हम देख रहे हैं तो अभी तक कंप्लीटली सब्सक्राइब नहीं हुआ है फर्स्ट डे, जबकि कई सारे आईपीओ में आपको दिखता है कि पहले दिन से ही धमाकेदार सब्सक्रिप्शन आने लग जाता है। तो ये पहला पॉइंट है। आगे समझते हैं कि अगर आप इन रिटेल कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो लगभग आपके 14,807 रुपए लगेंगे। तो अगर अपर प्राइस बैंड के हिसाब से हम चलते हैं तो अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो इस आईपीओ में तो आपकी इन्वेस्टमेंट है 14,800 के आसपास। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि अगर मैं अभी लिस्टिंग गेन देखूं, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूं, तो मुझे इतना दिख रहा है कि इस आईपीओ में आप लगभग 25% के आसपास, इससे ऊपर आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, तो मैक्सिमम 25% आप लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको 25% का लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो आपको लगभग 3700 का प्रॉफिट हो सकता है इस आईपीओ में अप्लाई करने से, एक लॉट अगर आप अप्लाई करते हो अपने अकाउंट से। अब बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं भैया हमने अप्लाई किया था बट हमें आईपीओ मिला ही नहीं। उसका रीजन क्या होता है कि अगर आप सिर्फ अपने नाम से अप्लाई करते हो तो चांसेस कम होते हैं। बहुत सारे और भी लोग होते हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, घर में अलग अलग लोगों के नाम से आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए और उनके नाम से अप्लाई करना चाहिए, तो आपके आईपीओ के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल, आपके परिवार में 5 लोग हैं और आप 5 लोगों के अकाउंट से अप्लाई करते हो तो आपको आईपीओ मिलने के चांसेस 5 गुना बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है, आईपीओज में लोगों को लिस्टिंग गेन मिल रहे हैं, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त इन्फ्लुएंस्ड है आईपीओ से और वो आईपीओ में पैसा भी लगाना चाहते हैं। बट कौन से में लगाना चाहिए, कौन से में नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो आपको समझ आ गया कि रिटेल कैटेगरी के अंदर एक लॉट से अप्लाई करने में अगर हम 25% के आसपास का लिस्टिंग गेन मान के चलते हैं तो लगभग 3700 का हमें प्रॉफिट हो सकता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग लोगों के डीमेट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं एंड उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है, फ्री में आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं और लोगों को सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा एंड आप रेफर एंड अर्न सेक्शन में जाके आप अपना लिंक भी लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। इस वक्त कंपनीज काफी अच्छा ऑफर दे रही है, तो आपको दिख रहा है कि भाई 500 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक का अलग अलग कंपनीज ऑफर दे रही है। सो आप चेक कर सकते हो कौन से ब्रोकर्स आपको इस वक्त ऑफर दे रहे हैं, आप एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हो। तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अब रिटेल कैटेगरी हमें समझ आ गई। उसके बाद अगर हम HNI कैटेगरी देखें, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में अप्लाई अगर आप करते हो तो रिटेल के अंदर आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट 13 से ऊपर जैसे आप 14 लॉट्स पर जाते हो तो आप HNI कैटेगरी के अंदर आ जाते हो, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 2,07,000 रुपए के आसपास, और अगर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओगे तो 9,90,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने HNI कैटेगरी में अप्लाई किया और अगर आपको यहाँ पर लॉट्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं, अलॉटमेंट मिल जाती है, तो आपको लगभग 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है HNI कैटेगरी के अंदर। तो चॉइस इज योर्स, आप सोच समझ के ही अप्लाई कीजिएगा। बट अब समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी, जैसे हमने बोला कि भैया जिंक ऑक्साइड बनाती है, 1975 में शुरू हुई थी। अब इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका नाम है मिस्टर अनिरुद्ध झुनझुनवाला। सो सिर्फ झुनझुनवाला जी के नाम से इंप्रेस मत हो जाइएगा कि भैया ठीक है झुनझुनवाला नाम लग गया तो यहाँ पे मजा ही आ जाएगा। तो सारी चीजें सोच समझ के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिंक ऑक्साइड, जैसे मैंने बोला,
कि ये बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होता है। तो इसके 80 ग्रेड्स तक ये कंपनीज बनाती है, जो टायर इंडस्ट्री में यूज होता है, सेरेमिक्स में यूज होता है, पेंट्स में यूज होता है, फार्मा में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। इनफैक्ट आप जो सनस्क्रीन यूज करते हैं उसमें भी यूज होता है। आप ऑइंटमेंट यूज करते हैं तो इन्फेक्शंस के लिए भी जो अलग अलग ऑइंटमेंट्स बनते हैं उसमें भी जिंक ऑक्साइड यूज होता है। सो जिंक ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, और मैंने बोला बल्किंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो ये इतना समझना काफ़ी है हमारे लिए। अब हम समझते हैं मेन मुद्दे की बात। भाई कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें से 2 वेस्ट बंगाल में है, एक आंध्र प्रदेश में है, 250 कस्टमर्स हैं और 90% रिपीट कस्टमर्स है कंपनी के पास। अब सब हमने पॉजिटिव समझ लिया, अब नेगेटिव की बात करते हैं। अगर हम नेगेटिव्स देखें तो कंपनी हाईली डिपेंडेंट है सिर्फ जिंक ऑक्साइड की सेल्स पर, और 99% कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ जिंक ऑक्साइड की सेल्स से आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर जिंक ऑक्साइड की डिमांड किसी भी रीजन से कम होती है तो कंपनी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप थोड़ा सा डिटेल रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा जो कंपनी के पास टॉप 10 कस्टमर्स हैं 75% रेवेन्यू तो सिर्फ वही दे रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी कस्टमर जाता है किसी और कंपनी के पास चला जाता है तो इनको मेजर रेवेन्यू में लॉस हो सकता है, ये हमें समझ आता है। और तीसरी चीज, जो इनके सप्लायर्स हैं वो ओवरसीज सप्लायर्स हैं, तो कल को कुछ प्रॉब्लम आती है। आपको पता है कि कनेक्शंस, अब ओवरसीज सप्लायर लिख देते हैं, चाइना आपको पता है बहुत बड़ा सप्लायर है, तो कल को कुछ डिस्प्यूट्स होती हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर सप्लाई कम आएगी तो चीज़ों के रेट बढ़ सकते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको नेगेटिव साइड समझाने की कोशिश करी। अब हम समझते हैं सीधा सीधा कि भाई रेवेन्यू, एसेट्स एंड प्रॉफिट्स। फाइनेंशियल्स अगर मैं देखूं कंपनी के 2021, 22 और 23 में, तो रेवेन्यू था 2021 के अंदर 435 करोड़ का, जो कि 2022 में 613 करोड़ हो गया और 2023 में 785 करोड़ हो गया। रेवेन्यू बढ़ रहा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड है। एसेट्स की बात करें 210 करोड़, 264 करोड़ और 298 करोड़, तो एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। और प्रॉफिट 29 करोड़, 43 करोड़, 57 करोड़। तो यहाँ पर अगर आप देखें तीनों चीजें हमें पॉजिटिव दिख रही हैं। तो फाइनेंशियल्स में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम कुछ रेशियो एनालिसिस भी करते हैं तो आरओई चल रहा है 8.20% का, आरओसीई चल रहा है 11.86 का, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिख रहा है 8.2% का, यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 11.86 का, डेट टू इक्विटी 0.11 है, पी रेशियो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो प्री आईपीओ है 16.25 का और पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 20.08 का। यहां तक भी कुछ सिग्निफिकेंटली कुछ भी गलत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सही दिख रहा है। डेट्स की अगर हम बात करें तो 5 तारीख को आईपीओ खुलता है और 7 तारीख को आईपीओ बंद हो जाएगा 7 मार्च को। प्राइस रेंज है 210 से लेकर 221। अब 221 का अपर बैंड अगर आप लेते हैं और लॉट साइज है 67 का, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है वही 14,807 रुपए। इशू साइज है, कंपनी आपसे पैसा कितना ले रही है 251 करोड़, तो लगभग 250 करोड़ रुपया इस आईपीओ के द्वारा रेज किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू है जो कंपनी के पास जाएगा वो है 165 करोड़ और 86 करोड़ आपको पता ही है अभी कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसके अलावा अलॉटमेंट हो जाएगी अगर आपको आईपीओ मिलता है 11 तारीख को। जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली रिफंड आ जाएगा 12 तारीख को। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स भी 12 तारीख को आ जाएंगे और लिस्टिंग हो जाएगी 13 मार्च को। सो ओवरऑल इस आईपीओ के लिए मैं कुछ नेगेटिव नहीं हूं कि बेकार आईपीओ है। यहाँ पे 250 करोड़ आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ से आपसे रेस किए जा रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे फंडामेंटल्स भी ठीक लग रहे हैं, कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट्स बढ़ रहे हैं। और जिंक ऑक्साइड के अंदर, क्योंकि एक ऐसे सेक्टर के अंदर है ये जिसकी डिमांड बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर यूज होता है ये प्रोडक्ट, तो ओवरऑल ठीक लग रहा है। इनफैक्ट आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आप अपने एनालिसिस के बाद ही किसी भी आईपीओ में या कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन तभी लीजिएगा जब आपकी एनालिसिस अलाउ करती है। आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले या नहीं करने वाले कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंडिया के कौन से कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से शहर से दिख रहे हैं, आप कमेंट करके अपनी सिटी का नाम जरूर लिख सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको किसी और आईपीओ पे भी एनालिसिस चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर यू on that topic. So see you in the next video. Till that time you share this video, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, फ्री में जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। See you in the next video. You go self made and जय हिंद।